तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को ऑलरेडी बता चुका था प्रश्नावली 5.5 के क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा, 11 बताऊंगा, इट में भी 12 भी बता सकता हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ही कम वक्त बच गया है, अब आपके पास नियर अबाउट 3 मंथ बचा है, यानी 3 महीना बचा है। अब 90 दिन में जो करना है कर दीजिए। अच्छा से पढ़िएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अंत भला तो सब भला। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन दिया है आपको 2x माइनस 3 बटा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन dx। ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे इसको। क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 बट्टा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करेंगे इसको, एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्लियर, इंटू 2x प्लस 3 dx। अब हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, या हम लोग जानते हैं कि, ठीक है, ये हो जाएगा। क्या जानते हैं, ये लिखा जाएगा fx बटा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल होता है a बट्टा एक्स प्लस ए बी बट्टा एक्स प्लस बी सी बट्टा एक्स प्लस सी। क्लियर, ये होता है। अब देखिए तो कुछ शक्ल दिखाई दे रहा है, ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन पाएंगे। किस पर आएगा बाबू, क्वेश्चन पाएंगे, समझेंगे और बनाना शुरू कर देंगे। ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन में 2x प्लस 3 है, रखेंगे यहाँ पर 2x माइनस 3 है, रख देंगे, बट्टा x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, 2x प्लस 3 है, इक्वल a बट्टा, इसके नीचे x प्लस 1 आएगा, इसके नीचे आएगा b बट्टा x माइनस 1 आएगा, इसके नीचे क्या आएगा c बट्टा 2x प्लस 3 आएगा। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग कि इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, एलसीएम को देखा जाए, इसका और इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे। ध्यान से देखा जाए, 2x माइनस 3 बट्टा x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, लिखेंगे x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3, एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, यहाँ से भाग देंगे तो ये कटेगा, ये दोनों क्या होगा बच जाएगा। क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस b, यहाँ से ये कटेगा, ये और ये बचेंगे, b x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस c। अब देखिए ये कट गए, यहाँ से दोनों बच गए, तो डायरेक्ट लिख लीजिए एक्स के स्क्वायर माइनस 1, यही फॉर्मेट में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बच्चे क्या हो 2x माइनस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतना बच जाएगा, कोई डाउट है किसी प्रकार के। अब देखा जाए, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले
और से देखा जाए इधर जगह है काफी, एक्स बराबर -1 रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स बराबर -1 रखेंगे। क्या रखेंगे बाबू, एक्स बराबर -1 रखने पर, ठीक है। एक्स बराबर क्या करेंगे, -1 रखेंगे, ठीक है, ओके। एक्स बराबर -1 रखेंगे। अब जहां जहां एक्स होगा बाबू वहां वहां -1 रखेंगे। जहां जहां एक्स होगा वहां वहां -1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स है तो 2 गुणे -1 -3 इक्वल, देखिए अगर -1 यहाँ पर रखते हैं तो a -1 इंटू 2 इंटू -1 + 3, क्लियर, कैसा हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर -1 रखें तो -1 +1 0 हो जाएगा। यहाँ भी -² प्लस होगा, +1 -1 0 हो जाएगा। इसकी कहानी पहले 0 और दूसरी में क्या हुई 0। अब ये बच क्या गया बाबू, ये बच गया -3 दूनी 6। ये देखिए ये भी माइनस हो गया, ये माइनस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा -2 -3। यहाँ पे देखिए -2, यहाँ पर देखिए -2, ये क्या हो जाएगा, -2 में से 1 गया तो 1 लिख लीजिए इसका भी। अब ये क्या हो गया, -5 = -2a, देयरफॉर a बराबर क्या हो जाएगा, -5 बट्टा -2, तो माइनस प्लस प्लस यानी 5/2 हो गया। a का वैल्यू कितना गया, 5/2, क्लियर। अब क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, +1, x बराबर 1 रखने पर ध्यान से देखा जाए, x बराबर क्या करेंगे बाबू 1 रखेंगे। पहले क्या किया, -1 रखे, जहां जाए x वहां -1। अब 1 रहेंगे तो 2 गुणे 1 - 3 और से यहाँ देखिए +1 रखेंगे तो +1 -1 0 हो जाएगा। इसका पूरा वैल्यू 0। यहाँ पे क्या होगा जी, 0 नहीं होगा, b 1 1 2, देखिए 1 रखेंगे तो 2 और 3 5 गुणे 5, यहाँ देखिए 1 1 2 हो जाएगा, गुणे 2 1 3 हो जाएगा, 2 2 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 2, यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 -1 0 हो जाएगा। और से देखा जाए यहाँ पर बच गया -1, 2 में से -1 बच गया। यहाँ पर क्या 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या हो गया 10, b बच गया 10, यानी क्या होगा b बराबर आपका -1/10, क्लियर। कोई डाउट है किसी प्रकार के, देखिए ना यहाँ से 2 से गुणा 2 -3, 2 में से -3 के तो -1, ये भी 0 और 5 10, यानी इतना हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे x बराबर, यहाँ से देखिए 2x + 3 है तो लिखेंगे -3/2, करेंगे -3/2। अब लिखेंगे जहां जहां x वहां -3/2, तो 2 गुणे, देखिए यहाँ पर 2 गुणे -3/2 -3 इक्वल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे जैसे -2/3/2, तो 2 से 2 कट गया, -3 है +3 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका, b वाला भी 0। लेकिन बचे क्या यहाँ पर ये, तो लिखेंगे प्लस, हटाइए 0 0 हो गया, ये हटा दीजिए, डायरेक्ट इसके लिखिए c इंटू -3/2 का मतलब हो गया 9/4, 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4 और -1/1। अब यह 2 से 2 कट गया, बचा क्या -6, -3 और -3 -6 हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये क्या हो जाएगा c इंटू 9 - 4/4। अब प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 गुणे 4 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5c, यानी c बराबर क्या हो गया 24/5 माइनस में
ठीक है, ये हुआ आपका। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पुट पुट करेंगे वैल्यू इसका। तो क्या क्या मिल गया हम लोग को, सब मिल गया है। अब मिटा रहा हूँ इसको, अब वैल्यू रख दूंगा मैं। चलिए वैल्यू रखा जाएगा, ध्यान से देखा जाए आप इसकी तरफ। लिखिए क्या थे बाबू, एक नीचे ये था, एक का वैल्यू कितना है बाबू, 5/2 को भाग करेंगे 1/x+1 dx लिखेंगे। अब b की वैल्यू क्या है बाबू, b की वैल्यू माइनस है 1/10 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx प्लस इसका भी -24 है, -2/4 कर देंगे इंटीग्रेशन 1/2x+3 dx। क्लियर। अब देखिए जानते हैं लोग 5/2 और लॉग क्या हो जाएगा अब x+1। क्लियर। 1/10 log x-1, ये -24/5 log 2x+3। अब बाबू उसके बाद प्लस सी, 2x को इतने को सेट होती यहाँ पर आ जाएगा 12। रिजल्ट विल बी कंप्लीट। क्लियर। यही हम लोग क्या हुआ, रिजल्ट हो गया 2x+3 log c। ठीक है, स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 ले लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है, देखा जाए 10 तो हम लोग को मिल गया, 10 तो हो गया बस। इसके बाद देखिए जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से मैं वही बात हो रहा हूँ बाबू कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए आप लोग, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे भी कुछ फायदा हो सके। कृपया करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, गौर से देखा जाए, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। क्या, देखिए क्लियर से देखिए। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बहुत आसान है 11 नंबर क्वेश्चन यार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब है। 11 नंबर देखा जाए, इंटीग्रेशन 5x/x+1 इंटू x² -4 dx। सब किया जाए थोड़ा सा इसको, इंटीग्रेशन 5x(x+1) इंटू इसको लिखे x² - 2 होल स्क्वायर dx। ऐसा लिख सकते हैं ना, x+1 x² -4 है तो x² - 2 के स्क्वायर कर देंगे ऐसा। अब क्या हो गया, a² - b² का फॉर्मेट पर हो गया ये। इसको क्या करेंगे, बोलेंगे उस पर। देखा जाए 5x(x+1) x+2 इंटू x-2 dx। ऐसा फॉर्मेट किया हो तो लिखेंगे वी नो दैट। फिर से हम लोग जो जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे वही चीज है, डायरेक्ट लिखेंगे इसको x+1 x+2 x-3 x-2 a/x+1 b/x+2 c/x-2 ऐसा कुछ हो जाएगा। अब फिर इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे बाबू, एलसीएम ले लेंगे इसका, ले लिया जाए 5x लिए क्या डायरेक्ट किया जाएगा, ये 5x इधर बचेगा, इधर बचेगा, ये भाग गए तो ये दोनों बच जाएगा a(x+2 इंटू x-2) प्लस जब इससे भाग लगेगा तो ये दोनों बचेगा
बी इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। जब इससे भाग तो ये खत्म हो जाएगा, ये दो बचेगा सी एक्स प्लस वन सी एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ये कुछ बचा आप लोग का। अब क्या करेंगे, पहले माइनस वन फिर प्लस टू और माइनस टू रखेंगे। क्लियर? टेक ए स्क्रीन शॉट, इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद देखा जाए आगे की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स बराबर, चलिए माइनस वन रखने पर क्या करेंगे बाबू, माइनस वन रखने पर क्या देखा जाएगा। अब जहां एक्स होगा वहां पर माइनस वन होगा बाबू। ध्यान से देखा जाए, 5 गुणे माइनस वन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए ना, ये हो जाएगा ए, ये डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो एक का स्क्वायर माइनस 4 समझ रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे उसे प्लस माइनस अगर, तो इसकी कहानी खत्म, जीरो हो जाएगी। इसका भी क्या होगा, प्लस जीरो। यानी मिला क्या हम लोग को, -5 इक्वल टू -3a, माइनस माइनस प्लस ए बराबर क्या बचा जी, 5/3। पहला क्या निकला, 5/3 निकल गया हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, चलिए रखिए यहाँ से x बराबर तो प्लस 2 क्या है, तो 2 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 2 बोलिए, चाहे 2 गुणे 5 बोलिए, इसलिए 5 गुणे 2 बराबर, जब यहाँ पर 2 रखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये वाला 5 जीरो हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन ये जीरो नहीं होगा, सी एगो दूगो तीन गो क्या जाए, एगो और दूगो, चलिए 3 को इसको लिखेंगे गुणे, ये भी क्या होगा, 2 2 4, 1 2 1 3, ये क्या 4 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10 बराबर 4 3 12, सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 10/12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। क्लियर, ये आ गया आपका सी का वैल्यू निकल गया। अब निकाल लेंगे, क्या करेंगे, x बराबर -2 रखेंगे। ठीक है, ध्यान से रखेंगे, x बराबर -2, तो वहां रखेंगे तो 5 गुणे -2 बराबर, अब यहाँ -2 रख रहे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 रखते जीरो हो जाएगा, बचेगा ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट लेंगे b -2 प्लस a, -2 -2, 5 दूनी 10 माइनस में, 5 दूनी 10 माइनस में, यहाँ पर क्या बचा जी, माइनस b गुणे -4, माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब क्या b बराबर कितना बच जाएगा जी, -10/4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, b की कितना गया, -5/2। क्लियर, तो टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे देखा जाए, इसके बाद शुरू किया जाए, नेक्स्ट देखा जाए, डायरेक्ट किया जाए। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, जब ए का वैल्यू हम निकाले हैं 5/3, 5/3 को बाहर कीजिए, ये लॉग हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिए लॉग x प्लस 1। ठीक है, ये b तो कितना मान निकाले हैं वो, b का -5/2, ऐसे कर दीजिए, -5/2 है, लॉग ले लेंगे x प्लस 2, इधर ये c का मान कितना निकाले हैं जी, 5/6 प्लस 5/6, लॉग क्या हो जाएगा जी, x माइनस 2 प्लस c। यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट। टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद बायो में क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। बायो में क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। तो सावधान से रहिए, अच्छा से पढ़िए, मस्ती में रहिए
और रिजल्ट के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 12 नंबर। बारह नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कुछ नहीं है, बस हिंट दे देंगे तो बन जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, अब बटा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब पहले क्वेश्चन की तरफ गौर से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन फ्रैक्शन में तो है, तो कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है। देखिए ऊपर के घात नीचे के घात से ज्यादा है, तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किस प्रकार से करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन में डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन से। यहाँ पर एक्स रखेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स, ये प्लस माइनस ये प्लस, इसकी कहानी खत्म, ये 2x माइनस वन हो जाएगा। तो जब डिवाइड करें तो कुछ ऐसा मिला हम लोग को, इसके बदला में लिखेंगे टोटल के बदला में एक्स प्लस 2x माइनस वन बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब इसके फॉर्मेट में ये आ गया, क्लियर। आगे देखिए, आगे की तरफ अब अलग कर रहे हैं एक्स इंटू डी एक्स प्लस इसको अलग करें 2x बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स माइनस वन बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए, अब इसका तो सॉल्विंग हम लोग करेंगे। अब इसको आई मान लिया जाए, आई बराबर आया, इसको तो हम सब करते एक्स स्क्वायर बट्टा 2 हो गया बाबू, प्लस अब इसको हम क्या करेंगे 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इसको सब करें क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये वो वाला फॉर्मूला है 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 a होता है, तो 2 log एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब प्लस सी लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, आई मान रहे हैं, I1 इक्वल टू क्या मानेंगे, I1 इक्वल टू ले लिए इसको 2x एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब इसको मान लेंगे हम लोग, माना कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी। क्या मान लेंगे जी, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी। सॉल्व जब करेंगे तो डायरेक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा dx बराबर dt बाई 2x हो जाएगा, क्लियर। अब उठा कर रख देंगे, यहाँ पर रख लिया जाएगा, चलिए रख दे रहा हूँ, ध्यान से देखा जाए। अब क्या हो जाएगा, ये I1 इक्वल टू हो गया आपका 2x बट्टा टी इंटू डी टी बाई 2x। इससे इससे क्या हुआ, कहानी समाप्त हुआ। बचा क्या, I1 इक्वल टू लॉग टी, या लॉग टी का वैल्यू क्या है, माने हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्लियर। अब लिख देंगे यहाँ पर I1 का वैल्यू रख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2/2। अब इसका वैल्यू क्या निकला है, देखो तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, आइए दिया ये 1/2 लॉग एक्स माइनस वन एक्स बटा वन हो गया प्लस सी, क्लियर। कोई डाउट है क्वेश्चन में किसी प्रकार के, तो इस तरह से हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन क्या किए, सॉल्व कर दिए, ठीक है। बायनोमियल क्वेश्चन क्या किए हम लोग, सॉल्व कर दिए। लॉग ये है, ठीक है, 2 कट गया, एक्स माइनस एक्स प्लस, ठीक है, एक्स डबल हो किए, चलिए ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ये आपका क्या हुआ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतने ही काफी है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।